हे प्रभु, हे हरिराम, प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये बर्फ कहाँ से आ रही है प्रभु? भूला मैं हूँ तो स्नोमैन। प्रभु, मुझे इस परेशानी से कौन मुक्ति दिलाएगा? हम सबको कौन बचाएगा? बालक, तुम परेशान मत हो। तुमने आज तक आयरन मैन, चड्डी मैन, सुपरमैन ये सब देखे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आग उगलने वाला केकड़ा मैन भेज रहा हूँ। चीन टपाक टमटम सबको लगा देंगे आग। हम हैं केकड़ा मैन। मैन, और ये है हमारा स्नोमैन। अब इनकी होगी लड़ाई और हम करते टोपी से अपने हटाई। तो शुरू करते हैं भाई इनकी फाइटिंग। हम हैं तबाही का दूसरा नाम केकड़ा मैन। नाम तो कभी नहीं सुना होगा, शक्तिमान में जरूर सुना होगा। तो कौन है जिसने हमको बुलाया और यहाँ पे किसकी है लगानी लंका और जलानी है चड्डी? तो कौन है रे पगला? ओ तुम हो का? बर्फ के गोले तुमको पिचका के हम कर देंगे गोले गोले। अरे रुको तो चचा, हम तुमको बताते हैं अभी। प्याज खा के आया है क्या? बहुत बदबू मार रहा है। ये ले आँख के गोले और खा ले समोसे, भोज के रख दूंगा। अरे दैया जल गई रे। तो है कोई माइकल लाल जो यहाँ पे हमसे करेगा पंगा? और इसी के साथ इसका हो गया काम तमाम और आ गया है नया साल। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। शुरू करते हैं आगे मनमानी। फाइनली हमारा यहाँ पे ये रोबोट जीत गया भाई ठंडी की लड़ाई में। तो अब आते हैं हम आगे के किस्से पे। ये एक्चुअली हमने अपने बेटे के लिए सिर्फ ये जो ऊपर का सेक्शन देख रहे हो, इतना ही मैंने एक रूम हीटर बनाया था 2000 वॉट का, जो कि पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। बट बच्चे ने कहा ये तो सबकी तरह कॉमन नहीं है, कुछ आप अलग तो बनाते हैं इससे जो लगता है कि कुछ अलग है। तो बस उसकी खुशी के लिए मैंने इसको रिटर्न तोड़ा और इसको पूरा मॉडिफाई किया। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसा नहीं लगा जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ाकर आप बिल्कुल इसको ऐसे ही बना सकते हो और अलग अलग डिजाइन और भी आप देख सकते हो, जो कि बचवा ने हमारा रिजेक्ट कर दिया। इसका वीडियो आप फिलहाल देख सकते हो। 2000 वॉट का हीटर है, 1000-8000 वॉट की आप पावर ले सकते हो। तो बच्चे ने कहा कि इसको कुछ अपग्रेड करके स्पेशल बनाइए, कॉमन सा था तो इसको हमने स्पेशल कर दिया भाई। और इसको बना दिया हमने केकड़ा मैन। तो अभी भी ये आपको कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा होगा, बट स्पेशल है भाई। इसमें लाइटिंग ही लाइटिंग भरी हुई है और साथ में इसके ये बनाया हुआ हमने केकड़ा मैन का बढ़िया सा अटैचमेंट। और इसमें स्पेशल क्या है, ये डायरेक्ट अटैचमेंट हमारा इसके ऊपर पस्त से ऐसे फिट हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब शक्ल से आपको निहायत ही खूबसूरत और थोड़ा सा बदतमीज टाइप का दिख रहा होगा, बट इसमें स्पेशल फंक्शंस क्या है, ये अपनी हेड को राइट और लेफ्ट करके आपको हवा का डायरेक्शन, गरम गरम हवा का डायरेक्शन राइट लेफ्ट दे सकता है। देन एक इसके ये दोनों जो पहिए आप देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक ऊपर और नीचे होते हैं, जिससे ये हवा का डायरेक्शन ऊपर और नीचे भी देता है, मतलब राइट लेफ्ट अप और डाउन। तो बस यही सब है। तो वीडियो के लास्ट में बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और कैसा लगा देखने में भाई कमेंट करके और एक छोटा सा लाइक कर देना, जय छोटू के नाम पे कर देना जिसने हमें ठंडी से बचाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और अभी से भाई घंटी भी बजा लो ताकि आसमान से प्रभु न प्रकट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो माइक चेक चेक चेक। तो इसके लिए पहले हमको चाहिए एक सिंक्रोनाइज मोटर। भाई ये कूलर और फैंस मतलब कई चीज़ों में लगती है, और ये पंखे के जो आगे के बेरिंग्स होते हैं ना उनको घुमाने के लिए होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए फ़ैन का राइट लेफ्ट। और इसमें हमको चाहिए एक बेयरिंग, और ये ड्रिल करने के लिए भाई शॉ, या फिर आपके पास कुछ भी हो जिससे आप छेद कर सको बढ़िया सा ऐसे गोल। तो बेयरिंग के साइज़ का हमको मिल गया था सारा सिस्टम। तो मैंने कटिंग करके बिल्कुल आराम से प्लाई का बेस भी बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसा हमारा ब्लोअर का था, और सेंटर में मार्किंग करके होल कर लिया था। यहाँ पे हमको सिंक्रोनाइज मोटर लगानी थी, तो हमें यहाँ पे 2 मोटर की ज़रूरत थी। भाई एक मोटर की कीमत 70 रुपये से लेके 80 रुपये होती है, मतलब 70 रुपये की हुई तो 140 रुपये की 2 मोटर, और 80 के हिसाब से मिली आपको तो 160 की। और ये प्लाईवुड से क्या कहते हैं, अब राउंड सर्कल ऐसे निकाल लो। अगर राउंड नहीं भी निकालना है तो प्लाई की जगह पे यहाँ पे कोई व्हील्स लगा सकते हैं या कोई ढक्कन लगा सकते हो, बट राउंड शेप का लगाओगे तो आप थोड़ा इजी चलेगा। और ये स्क्रू जो बीच में है वो चलेगा इस नॉब के बीच में, तभी ये राइट और लेफ़्ट का पूरा मूवमेंट करेगी, जैसे मतलब राइट लेफ़्ट होना चाहिए इसको। तो बिल्कुल सेंटरिंग देख के लगानी है। तो मुझे जैसा जुगाड़ दिखाई पड़ा वैसा शॉर्टकट में लगा लिया, और पूरा ब्लोअर भैया काट पीट के निकालना पड़ गया मुझे। सारे तामझाम सारे कनेक्शंस खोलने पड़ गए ताकि आगे इसमें बनाया जा सके। तो फिलहाल मैंने कटिंग करके जो निकालना था यहाँ से निकाल दिया, और देन नीचे का जो सेक्शन था उसको हमने सनबोर्ड से बनाया था। आप यहाँ पे क्या कहते हैं पीवीसी शीट भी ले सकते हो, बट सनबोर्ड भी बहुत मजबूत होता है, इतना हल्का भी नहीं होता है। और प्लाईवुड लगा ही हुआ है, और व्हील्स में हमने लगा दिए साइकिल के स्पोक्स।
ठीक है, ये बस एक लीवर की तरह काम करेगा और बस पुश और डाउन अप डाउन इसी के लिए। ठीक है, और सिंक्रोनाइज जो हमारी सिंक्रोनाइज मोटर होती है, आप उसको हल्का मत समझिएगा। 220 वोल्ट चलती है और अच्छी खासी पावर होती है, आप इसको हाथ से पकड़ के रोक नहीं सकते हो। तो इसको आराम से ये पुश करके उठा लेगी। यहाँ पे गियर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी लीवर फंक्शन का इस्तेमाल हम कर ही रहे हैं जो कि गियर की तरह काम करेगा, तो आसानी से उठा देगा। तो ये पहले हमने आँख बनाने की कोशिश की थी प्लाई से, बट ओवर वेट नहीं करना था, तो उसी के हिसाब से हमने किया। और ये रिंग हमने गोल सी काटी थी और इसको हमने बाकायदा सिंक्रोनाइज मोटर में लगाया, उसके आगे शॉफ्ट में बस एक पुल्ली लगा के कनेक्ट कर दिया। मतलब कोई भी ऐसा मैकेनिकल गियर नहीं था जो एक दूसरे को अटकाए या चलाए, तो ये बहुत ही आसानी से चलेगा बिना किसी झाम दाम के। तो इस 220 वोल्ट पे हम लगा रहे हैं येलो वाले वायर, और आप देखो कितने स्मूथ तरीके से ये चल रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि 1 kg के ऊपर का ये वेट उठा सकती है मोटर बहुत ही आसानी से। और ब्लोअर आपका बहुत ज़्यादा कितना होगा, 1 किलो का होगा, 1.5 किलो का, तो 1 1.5 2 किलो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अच्छा खासा वेट रख के मैंने देखा भी था, और पूरी मशीन चल रही थी उसके बाद भी ये अच्छा खासा लोड उठा रही थी। ठीक है, तो बस साइकिल के स्पोक्स थोड़े से मजबूत लीजिएगा, नहीं तो चला बैंड हो गया उठाने के चक्कर में। और ये अगर मान लीजिए नहीं उठा पाएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा, मतलब राइट लेफ्ट करता रहेगा, ऊपर नीचे होगा ही किसी भी कंडीशन में। और आपको शक हो इस मोटर के ऊपर तो आप एक बार पकड़ के देख लीजिएगा, आप हाथ से पकड़ के इस मोटर को रोक नहीं पाओगे जब तक कोई प्लायर यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे पूरा सेक्शन अपने आप जैसे चलना चाहिए था वैसे चल रहा था। और फिलहाल एक मेरे पास भारी भरकम डिब्बा था जिसमें कुछ सामान वामान रखे हुए थे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के, मतलब आए हुए थे हमारे थोड़े से प्रोजेक्ट के सामान, तो उसका बॉक्स भी रख के हमने वेट चेक कर लिया था। और ऑलमोस्ट सारे वेट चेक करने के बाद ही भाई ये फंक्शन बनाया था। और मैंने बताया ना कि इसमें लीवर सिस्टम है, मतलब एक लीवर के दम पे आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। मतलब लीवर भी एक गियर की तरह ही काम करता है, तो वही मैकेनिज्म था। और ऊपर वाले सिस्टम में कुछ करना नहीं, वो बता दिया। और ये हमारा ब्लोअर है भाई, मुंह हाथ सब इसका तोड़ के निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ इसमें कॉइल लगी हुई है और हमारा फ़ैन और पीछे की स्विचेस। और ये जो एलईडी के स्ट्रिप्स ढेर सारी आप देख रहे हो ना, ये आरजीबी और बहुत सारे कलर्स की ला के रखी थी कि फ्यूचर में मुझे ये बनाना है एक स्टेयर लाइट का कंट्रोलर, मतलब स्टेयर लाइट मशीन बनानी है जो कि आरजीबी होगी। तो उसी के लिए ये ला के एलईडी रखी हुई थी, और इसको स्टूडियो में भी यूज़ करना था, पर यूज़ इसलिए नहीं किया कि पहले स्टेयर लाइट का काम कंप्लीट करेंगे, जब वो डन हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम अपने स्टूडियो में लगा लेंगे। इसके कारण भाई बहुत काम अभी स्टूडियो में हमारा अटका हुआ है। तो हमने अपनी जाली के अंदर क्या कहते हैं रेड कलर की एलईडी लगा दी और बाहर से ये, तो अभी ये कनेक्शन नहीं दिखाना, 12 वोल्ट की एलईडी का मतलब ये रोल है, तो उसी से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और चिमटी से पकड़ के इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा गंदे काले पीले नीले हो चुके हैं पेंट स्प्रे ये सब चक्करों में, बहुत लिमिट से ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था। और पेट्रोल से धुल लिया था, एकदम सफ़ेद हो गया था भाई, जैसे लग रहा था कि क्या ही हो गया हाथ में। तो बड़ी कंडीशन रहती है। और साइड्स को इसको हम लॉक करेंगे अपने वही सनबोर्ड से, पुराना वाला जो हमने इसमें सुखाड़ के निकाला था। और आपको हमने पहले बताया इसके अंदर लोहे की शीट लगी हुई है ब्लोअर में, तो कोई इशू ही नहीं है कटिंग का, मतलब हीटिंग बाहर नहीं आती किसी भी हालत में इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही तगड़ा है भाई ये ब्लोअर आफ्टर मार्केट। और जाली लगाने के बाद मतलब पहले तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब सोचा था, बट उसी जाली में ढेर सारे होल मार दिए तो वो देखने में वैसे ही खूबसूरत हो गई। और हाथ की कंडीशन आप देख रहे हो, फेविक्विक और पता नहीं क्या क्या लग गया हाथ में कि बता नहीं सकते। तो हाथ फिलहाल इसके नॉर्मल से बना रहे थे, फिर मेरे पास थोड़े सनबोर्ड्स और पड़े हुए थे तो हमने उसको भी कटिंग करके यहाँ पे केकड़ा मैन वाला हाथ बना डाला इसका। तो थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा था। आपका मन करता है ऐसे बनाओ, नहीं तो कोई भी पतली पाइप से आप बना के काम चला लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अल्टर बनाना है, बट थोड़ा सा अच्छा बनाओगे आप तो हमेशा ही रखना है। ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है, ना सिंक्रोनाइज मोटर जल्दी ख़राब होने का नाम लेती है और ना बाकी की चीज़ें। तो आराम से अटैच कर लीजिए। और ये जो हमारे दोनों हैंड्स है, फिलहाल तो पहले मैंने इसको सोचा था सेपरेट ऐसे ही लगाने का, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा लगा दिया जाए कि ये भी हिलते रहे, मतलब जब ये अप डाउन हो तो दोनों काम हो जाए। और चूंकि हमने बताया कि मोटर बहुत पावरफुल है, तो हमने कहा लाओ इसको भी मोटर में ही अटैच कर देते किसी धागे के थ्रू या वायर के थ्रू, ताकि ये भी अप डाउन करे। तो सेम मैकेनिज्म मैंने वैसे ही बना दिया इसमें भी, और कुछ नहीं किया। जो हमारी सिंक्रोनाइज मोटर थी उसी में इसे भी कनेक्ट कर दिया। अभी ये बेल्ट को खींचता है तो इसका हैंड उठता है, और जब डाउन होता है तो इसका हैंड भी डाउन हो जाता है। तो सेम मैकेनिज्म इस पर भी काम करता रहता है और ये बिंदास चलता है। रुकिए मैं चला के ही दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो टॉप पे मोटर लगी है उसके भी वायर को हमने जोड़ा हुआ है, और यहाँ इसके भी। और यहाँ पे देखिए ऐसे चल रहा अभी रुका हुआ है। जब इसको हम फ्लैट नीचे रख देंगे तो हाथ का जो थोड़ा सा वेट होता है वो ऑटोमेटिक नीचे आता है, और देन ये हमारी मोटर जो है उसको बार बार पुल करती रहती है और बड़े ही अच्छे तरीके से होती है। कैमरे में वो एंगल्स और वो डिज़ाइंस आपको नहीं दिखा पाए,
बाकी एक्चुअल में मूवमेंट जैसे होनी चाहिए ना भाई वैसे ही है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारा चल रहा था। और सिंक्रोनाइज मोटर ऐसी होती है जो बिल्कुल साउंड नहीं करती, बिल्कुल साउंडलेस। और ये हमारे भाई ब्लोअर के स्टैंड थे, ठीक है। अब आंखें तो मैंने इसकी पहली बड़ी बड़ी बनाई थी प्लाई की, बट उसके बाद ब्लोअर का स्टैंड कहाँ फेंक देते, तो हमने कहा इसी स्टैंड को आंख बना देते। तो पहले तो ये घोंगे के मॉडल का बन रहा था, फिर मैंने कहा क्यों ना इसको मैं बना दूँ पूरा एक केकड़े की तरह, क्योंकि कार्टून में देखे थे भाई कुछ केकड़े ऐसे। और एक्स्ट्रा हमारे सनबोर्ड्स जो बचे हुए थे छोटे छोटे राउंड राउंड, इनको भी लगा दिया थोड़ा सा पैटर्न के लिए। तो ये सारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हो गया। और आफ्टर लुक अब चला के दिखाता हूँ, तो मतलब देखो आप, आँख वाँख बड़ी प्यारी थी, मतलब पूरी मशीन खूबसूरत दिख रही थी। अब कैमरे में उस तरीके से आ नहीं पाई, सच में ये बहुत प्यारी दिख रही थी। और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट गया, सनबोर्ड्स हमारा कबाड़ में पड़ा था, प्लाईवुड थोड़ी सी लगी थी, और पहिए भी हमारे स्क्रैप में पड़े हुए मिल गए थे। और इसमें कॉस्ट आई हमारी सिर्फ मतलब वही 180 रुपीज़ की, 180 नहीं सॉरी, जो नट बोल्ट लगे थे और बेरिंग भी पुरानी थी। सिर्फ 2 सिंक्रोनाइज मोटर, मतलब 200 रुपये की कॉस्ट लगी थी, उतने में तो कुछ भी नहीं होता आज के ज़माने में। तो ब्लोअर देखिए हमारा एकदम झमाझम ऊपर नाच रहा था बिना किसी दिक्कत के। और इसके हीटर्स भी चल रहे थे सारे, मतलब ये एकदम पूरी जैसे चलना चाहिए था वैसे ही परफॉर्मेंस में था। और मूवमेंट्स अच्छे थे। तो पहले तो आप चाहे तो उसकी हेड को स्विंग को ऑन कर लो, मैंने स्विच लगा दी थी इसमें हेड स्विंग के लिए कि राइट लेफ़्ट करे और आपको राइट लेफ़्ट हीटिंग प्रोवाइड करे। और अगर आप चाहते हो कि राइट लेफ़्ट में, तो ठीक है, अब आप चाहते हो कि पहले कभी पैर पे हवा दे कभी मुंह पे हवा दे, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। आप टेबल पे सजा के रखो या कहीं भी, हर जगह ही ये खूबसूरत दिखेगा। तो देन अब हम इसको अप डाउन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूरे लोड के साथ भी देखिए बिल्कुल बिंदास, जैसे चलना चाहिए ना वैसे ही चलता है। और टेंशन नहीं लीजिए, अपनी जगह छोड़ के नहीं भागेगा, ये सिर्फ अप डाउन होगा। व्हील आपका ऑटोमेटिक जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ अप और डाउन करना है। तो व्हील की टेंशन नहीं लीजिएगा, व्हील इसी रीज़न में लगाई थी कि ये आगे पीछे हो सके। और ये साइकिल के स्पोक में था, टाइट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें लगी थी। और हैंड्स के मूवमेंट्स आप देख रहे हो, एकदम क्लोज से दिखा रहा हूँ, मतलब अच्छा अप कर रहा था और अच्छा डाउन, जितना एक फ़ैन को करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं था कि कभी ज़मीन दिखा दे और कभी आसमान दिखा दे, पर जितना मूवमेंट होना चाहिए उतना मूवमेंट था। और मूवमेंट आपको और बढ़ाना हो तो इसके जो व्हील्स अंदर हमने लगाए हुए थे, जो लीवर्स पे हमारे ऑपरेट कर रहे थे, उसको आप और बड़ा कर लोगे तो इसका मतलब डायरेक्शन और ऊंचा नीचा हो जाएगा जितना आप ऊपर जाओ। बट अब ये केकड़ा जितना स्मूथ चलना चाहिए था उसके हिसाब से ही मैंने इसको सारा सेटअप दिया हुआ था। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने उस हिसाब से बना लिया, आपको जैसा ठीक लगता है आप भी उसी हिसाब से बना लो। तो बस यही था सारा मैकेनिज्म। तो यहीं पे हमारा सारा काम डन हो गया। तो फाइनली ये सारी टेस्टिंग आपको यहाँ पे दिखा दी और बताया कि अगर आपको सिर्फ ऊपर का सिस्टम बनाना हो तो आपको कमेंट में मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो को। आप 2000 वाट का ब्लोअर बना सकते हो मस्त। और कुछ अलग बनाना अपने बच्चों के लिए तो इस टाइप का आप बना सकते हो। थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ेगी, थोड़ी सी मतलब बहुत ही थोड़ी सी कॉस्ट, और आप भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के ऐसी चीज़ें बना सकते। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। बेटा मेरा खुश है और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, जो कि आ चुका है और रात के 12 बज रहे हैं। आज 1 तारीख है हमारा 2025 की। तो पता नहीं आप लोग का वीडियो देख रहे हो, बट यही सब है। तो चलिए बस फिलहाल ये प्रोजेक्ट यहीं था, कल घूमने के लिए जाना है हम लोग को। तो बस आज के लिए इतनी ही था। तो फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, बाय बाय।